हाँ जी हाँ जी, बारिश के बाद हो जाएगा जी। हाँ जी खींच 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 खींच। अच्छा नहीं पड़ शायरी पकड़ो, खींचो 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 खींचो, आगे 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 आगे। चप्पल लगा दे, चप्पल लगा दे ये जोर लगा। अरे इन जाओ भाई, देखो इन्हें बालक ना ले लिए भाई। चलो बबलू हटाओ सका। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम घरोंडा विधानसभा के बसी अकबरपुर इलाके में हैं। यहाँ गंदा नाला टूटने की वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। खेतों में धान की फसल पक करके तैयार खड़ी थी। लगातार हो रही बरसात के बाद जिस तरह से पहले से ही खेत जो है पानी से जलमग्न थे, ऊपर से गंदा नाला टूट जाता है और टूटने के बाद खेतों में चारों तरफ आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नज़रें जाएंगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। किसान परेशान हैं, बेहाल हैं। ये देखिए किसान जो है किसी तरह से अपनी फसलों को बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन खेतों में पानी पूरी तरह से फैल चुका है। इनकी पकी हुई धान की फसल जो है वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आनंद कुमार है जी। आनंद कुमार जी, कितने एकड़ में पानी होगा? कम से कम 150 से प्लस है जी। अच्छा, हाँ जी। तो पानी के मतलब खेत पूरे भर गए हैं? पूरी फसल डूबी हुई है जी। ये जीरी खड़ी है जी, इसमें जीरी की हाइट कम से कम 1.5 फुट से ऊपर है जी। अच्छा, और पत्ता भी नहीं दिख रहा है जी इसका। तो ये कैसे क्या हुआ? ये 11:45 पे नाला टूटा जी। रात को जी। बंदे यहीं थे मौके पे। हाँ। जैसे ही उन्होंने कोशिश भी करी, नाकाम रहे जी। इतना पानी, बहुत ज्यादा पानी था कि इसके आगे किसी की कोई चारा नहीं चला जी। अब ऐसे में क्या हाल होगा भाई साहब? ये तो फसलें बर्बाद होगी। ऐसा है जी, फसल तो अब क्या कर सका है। अब विधायक जी को भी मिल के आए थे सवेरे, उनको अल्टीमेटम भी दे के आए थे। क्या कभी आए थे भाई इसको कुछ सुधार कराया जाए, हमारा इसका गर्दौरी वगैरह कराई जाए ताकि हमने मुआवजा वगैरह प्लस हो सके। नहीं तो अब देखो भाई सरकार क्या करेगी जी। जिम्मेदार के तो हाथ खड़े हो गए जी। अब जिम्मेदार तो मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है इसके पास। कितनी एकड़ फसल आपकी है? हमारी जी सारी अपनी है जी, सब जिम्मेदारों की है। लेकिन मेरे अपने 20 किले अपने हैं, 7.5 किसी के हैं, 2 किसी के हैं, किसी भाई ने ठेके ले रखी है। ये बुजुर्ग आदमी है जी। आपकी कितनी बाबा, आपकी जमीन में पानी आ गया? हाँ ये जी मेरी है ये। अच्छा, ये ठेके पर ले रखे जी। हाँ 10 किलो। हाँ, और ये लड़का मेरा आज से 2 महीने पहले मर गया था जी। जब इसको जीरी लगाई जी, तो अब मेरा क्या हाल होगा? जीरी भी मर गई, मेरा ठेका भी देना आ गया, मैं क्या करूँगा जी। सबसे ज्यादा लॉस इसका हुआ है जी। इनका 2 महीने पहले लड़का एक्सपायर हो गया था। जमीन ठेके पे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां जवान हो रही, इसके पोती मतलब जी। और बहुत मतलब अब क्या करेगा ये, कहाँ से सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। देखिए ये बुजुर्ग ताऊ जो है किस तरह से रो रहा है और अपने खेतों में बर्बाद हुई फसल को देख रहा है। देखिए मैं नीचे दिखाऊंगा कितनी तेज गति से पानी इस वक्त भी चल रहा है। हम इस वक्त मेन सड़क पर खड़े हैं, यहाँ आप पानी की धार देख सकते हैं, कितनी तेज गति से पानी इस वक्त भी चल रहा है। और जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। 150 एकड़ से ज़्यादा फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है
फसल भी पूरी तरह से पक करके तैयार थी। एक तरफ जो है बरसात का कहर और दूसरी तरफ गंदे नाले के टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ग्रामीण आज विधायक के पास भी पहुंचे थे और गिरदावरी की मांग की है, मुआवजे की मांग की है। अब देखना यह है क्या गिरदावरी हो पाएगी, क्या इन किसानों को मुआवजा मिल पाएगा। तो देखिए किस तरह से किसान जो है परेशान है। लगातार देर रात को जब इन्हें सूचना मिली कि गंदा नाला टूट गया है, देर रात से ही ये किसान जो है अपनी फसलों को बचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें देखिए कितनी तेज गति से यहाँ जो है पानी सड़क को क्रॉस करते हुए चल रहा है और आगे से आगे पानी बढ़ता जा रहा है। आगे से आगे फसलें जो है वो डूबती जा रही हैं। अब ऐसे में क्या हाल है। कुलदीप राणा भी पहुंच गए हैं। कुलदीप भाई, क्या मांग करोगे सरकार से? 100 एकड़ से ज़्यादा फसल डूब गई है, तबाह हो गई है। शर्मा जी, जैसा आपने देखा भी है यहाँ पे 100 एकड़ से ज्यादा जलमग्न हो चुकी हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं और ये सरासर सरकार की, प्रशासन की और जो ये ठेकेदार जो यहाँ पे ड्रेन निकाली जा रही है उसके ठेकेदार की सरासर गलती है। और हम सरकार से मांग करेंगे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, जिनकी वजह से ये लोगों के इतना भारी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कराई जाए। ये जो अभी जो ड्रेन बनने जा रही है, जिसका हमारे विकास पुरुष अपने उसमें जिक्र भी करते हैं, हमने ड्रेन निकलवाई है। अगर समय रहते ड्रेन की इसकी मिट्टी नहीं बेची गई होती और इस पे समय रहते कार्रवाई करी गई होती तो इतना नुकसान नहीं होना था। फिर बोलेंगे प्राकृतिक आपदा है, बारिश ने किया है, बहाना बारिश का होगा, लेकिन खेल सारा भ्रष्टाचार का है। अभी पिछले महीने आपने देखा कुटेल के पास 6 गाड़ियां और एक पॉपलाइन मशीन पकड़ी गई थी, वो अवैध खनन कर रही थी, वो भी यही ड्रेन की सफाई करते हुए मिट्टी बेची जा रही थी। उसके बावजूद ये खेल नहीं रुका, भ्रष्टाचार का खेल नहीं बंद हुआ और मिट्टी इसी तरह बिकती रही और कोई पटड़ी नहीं बंधने के कारण ये सारा खेल हुआ है। आप चौरा गांव के पुल से जाकर देखिए, उस पुल के नीचे से 20 गाड़ियां रोज मिट्टी उठाती हैं और 2 नंबर में बिक रही हैं। ये सब ठेकेदार का और प्रशासन का और ऊंचे अधिकारियों का मिला जुला सब खेल है, सब भ्रष्टाचार का खेल है। जो मौके पे हमारे विकास पुरुष हैं वो तो हल्के से गायब ही हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। हल्का वीरान, जनता परेशान, उन्होंने तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। और इस मामले में हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, इस मामले में वो स्वयं हस्तक्षेप करें, अपने संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इसकी गर्दौरी करवाएं। जो नुकसान हुआ है किसानों का उसकी भरपाई कराई जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है पानी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे से आगे जो है खेतों में 100 एकड़ से ज़्यादा खेत जो हैं धान के खेत, धान की फसल पक चुकी थी। 100 एकड़ से ज़्यादा धान के खेत जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी पूरी तरह से देखिए ये किसान जो है परेशान है, इस वक्त जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी बर्बाद होती फसल को देख करके रो रहे हैं। अब इनके पास सिवाय रोने के और बचा भी क्या है। पूरी 6 महीने की मेहनत इनकी जो थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। खेत 100 एकड़ से ज़्यादा फसल डूब गई है। जो हरा चारा था वो भी ये देखिए, हरे चारे के जो खेत हैं इनके मवेशियों के लिए जो हरा चारा इन्होंने बोया था वो भी पूरी तरह से डूब गया है। ये वो गंदा नाला है जहां से गंदा नाला टूटा है और लगातार जो है यहाँ से पानी आगे बढ़ रहा है। पटरी यहाँ से टूटी है और उसके बाद लगातार देखिए कितनी तेज गति से पानी जो है अभी भी आगे से आगे बढ़ रहा है। आपकी भी जमीन है जी? हमारे आगे है जी। अच्छा, ठेके में ज़्यादा है जी। 45,000 किलो ठेका है जी। हाँ। और पहला पैसा दे चुके हम जी। अब जीरी लग रही है वो नष्ट हो रही है, नष्ट हो गई। हाँ जी। तो देखिए ये एकड़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ इस खेत में जीरी लगी हुई है, लेकिन जीरी कहीं भी धान जो है दिखाई नहीं दे रही, पूरी तरह से जलमग्न। जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। हाँ जी, क्या कहना आपका?
पूरी फसल नष्ट होगी जी, बर्बाद होगी जी, खत्म फसल खत्म होगी जी। क्या किसान मरने की तादाद में है। जिन्होंने जमीन ठेके पे ले रखी उन 60,000 रुपये 65,000 रुपये वे ठेके कहाँ से देंगे, वे कहाँ से बनिएगा, आड़ती का पैसे देना, ब्याज भी देना बनिएगा, वो किस हालत में होगा किसान। आज उस किसान की क्या दुर्दशा होगी किसान। तो देखिए किसान चिंतित है पूरी तरह से। अब ऐसे में क्या हो, विधायक के पास जा चुके हैं, मांग की है विधायक से कि इस पूरे इलाके की गिरदावरी हो। देखिए किसान जो है, देखिए कितना गहरा पानी है, देख सकते हैं 4 फुट से ज्यादा पानी इस वक्त जो है वो खेतों में जमा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस इलाके का किसान जो है वो रात को 11:15 बजे से अपने खेतों को बचाने में जुटा है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि देखते ही देखते 100 एकड़ से अधिक खेतों में रातों रात पूरा पानी फैल जाता है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये किसान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। रोने के अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि बसी अकबरपुर इलाके में गंदे नाले की टूटने की वजह से 100 एकड़ से ज़्यादा खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। हाँ जी, आपकी भी जमीन है, आपकी भी खेती है? नहीं जी, हमारी तो जमीन या पड़ोसी ने ले रखी थी बेचारे ने ठेके पर जी, 70 रुपये का था। हाँ। उसने ले बेचारे पीछे छोरा गुजर गया उसका, गरीब है नहीं, जम बर्बाद हो गया। पानी फैल गया सारे में पानी फैल गया, सारे में पानी फैल गया, टूट गया जी। यहाँ परली तरफ जो फुसकटियों डेरे पे सड़क जावा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, उसके रास्ते खत्म हो गए, जिम्मेदारों का रास्ता खत्म हो लिया जी। हाँ जी, चलो ये हम दिखाते हैं, वहाँ से रास्ता सारा टूटा पड़ा जी, सब टूट गया जी, जिम्मेदारों का रास्ता खत्म हो गया जी। एक बंदा तो डूब भी गया था, मोटरसाइकिल से काटे हैं, बड़ी मुश्किल में जी, मतलब बचा तो लिया, बचा लिया। जो ये नाला है ना जी, ये लगभग 33 फुट का बना रखा है जी। और इसमें पानी चला जी 20 से 30 क्यूसिक लास्ट जी। और इस टाइम लगभग इसमें 150 क्यूसिक पानी चल रहा है जी। अच्छा। तो ये पानी कहाँ तोटेगा जी? तो इसमें कुछ ठेकेदार की भी लापरवाही है जी, क्योंकि जो पीछे चौरा के पास इन्होंने डैम बना रखा है ना, वहाँ पे पानी इकट्ठा कर रखा था जी। कई दिनों से पानी वहाँ इकट्ठा कर रखा था, इस नाले में पानी था नहीं जी। जैसे ही बरसात पड़ी है, बरसात पड़ते ही वहाँ से जो डैम टूटा है उसकी वजह से भी ये सारा के सारा नुकसान झेलना पड़ा है। अच्छा, मैं पीछे रात उन तब का मिस्त्री होता नुका बल्ला अब सारा मोटर बंद करवा रखी पीछे था उन्हें जिम्मेदार होना। उन्हें मैंने कहा भाई इतनी क्यों करेगा, गड्ढा गिर गई फलानी हो गया डिकट हो गया। उन्हें मोटर 6 मोटर ला रखी ना, 6 की बंद थी। तो देखिए किसानों का सोना जो है फसल पक करके पूरी तरह से तैयार खड़ी है, लेकिन रात के अंधेरे में, मैं कहूँगा काली रात के अंधेरे में गंदे नाली के पानी ने अपना कहर बरपाया और देखते ही देखते 100 एकड़ से ज़्यादा धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। किसान जो है गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस गंदे नाले की वजह से उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। वो रास्ता भी आपको दिखाएंगे जहां रास्ता भी पूरी तरह से कट चुका है और ग्रामीण यहाँ परेशान हैं। पूरी रात से वो यहाँ पहरा लगा रहे हैं, किसी तरह से इस पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और भी ग्रामीण पहुँच गए हमारे बीच में, दिखाएंगे। देखिए पानी कितनी तेज गति से चल रहा है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ जी, आगे भी पानी है, पानी है। हाँ, दुर्लभ पानी है जी, पानी है। हाँ जी जी। तो कितने खेतों में पानी होगा भाई साहब? ये 100-125 एकड़ है। 100-125 एकड़। हाँ जी, सब में पानी है, सब डूब गई जी, सब डूब गया, सब डूब गई जी। हाँ भाई साहब, आपके भी खेत वगैरह थे, कितने खेतों में पानी है? पानी सारे डूबे खड़े जी, सब डूब गए। हाँ जी, सब डूब गए जी। तो आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके का किसान इस वक्त यहाँ मौजूद है और अपनी बर्बाद होती हुई फसल को देख करके रो रहा है। इलाके के विधायक से, हरियाणा सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनके फसलों की गिरदावरी को करवा करके इन्हें मुआवजा दिया जाए। शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। 100 एकड़ से ज़्यादा किसानों की धान की पकी पकाई फसल गंदे नाले के टूट जाने से
पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से 100 एकड़ से ज़्यादा धान की पकी पकाई किसानों की फसल गंदे नाले के टूटने की वजह से जलमग्न हो गई है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। इसके अलावा जो सदरपुर फूसगढ़ रोड है वो भी बीच में से टूट गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं पानी की धार लगातार, ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से आगे खेतों में बढ़ती जा रही है। हाजी, ये सड़क भी पूरी तरह से टूट गई यहाँ से, तो बिल्कुल खत्म हो गई ये यहाँ से। यहाँ कम से कम 7 फुट का गड्ढा हो गया जी इस सड़क के ऊपर। इस टाइम लाठी से मापा था जी। ये कौन सा रोड है? ये बसी टू सदर पर फुसगढ़ डेरा वाया होते हुए। अच्छा, हाँ जी। देखिए ये सड़क यहाँ से 7 फुट के करीब किसान बता रहे हैं, 7 फुट सड़क यहाँ से जो है पानी के बहाव के चलते वो टूट गई है और यहाँ से आगे खेतों में पानी बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, किसान जो है लगातार। हाँ जी, कौन डूबा था यहाँ? कौन डूब गया था? गांव का लड़का था जी एक। अच्छा, अमित नाम का लड़का था जी। अमित पाल इधर से आ रहा था जी। उसने सोचा पहले की तरह रास्ता होगा, लेकिन बाइक भी आराम से लेके आ रहा था जी। तो यहाँ पे गहरा होने की वजह से, सड़क टूटने की वजह से नीचे गिर गया जी वो। अच्छा, तो हमने भाग के उसको निकाला। बच गया उसका ठीक तो है ना? बचाव हो गया जी। बाइक पहले 1 घंटा तक अंदर पड़ी रही, हाँ, उसके बाद आराम से अंदर बढ़ के इसके जैसे कैसे करके रस्सी लेके बाइक को बाहर बाइक ने भी निकाला। निकाल ली। बाइक वो निकाल लिया लड़का जी। ठीक है ना? लड़का ठीक है जी जी। वैसे भी। तो देखिए लगातार जो है आगे से आगे पानी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी। हाँ भाई साहब, नहीं वो भी गए थे विधायक जी के पास, आप विधायक जी के पास गए थे? शर्मा जी, बात ऐसी है, जो ये नुकसान होया इसके लिए सरकार काफी हद तक जिम्मेवार है। अब जो ये धान डूब रही है, ये आज से 4-5 दिन पहले कटनी थी, लेकिन वो हड़ताल हो रही मंडी में, वो नहीं कटी। काफी एरिया कट नहीं पाया। इसमें से जो मान लो अगर 200 एकड़ डूब रहे ना, तो इसमें 70 एकड़ तो कटने थे। हाँ, पकी पकी फसल खड़ी जी, वो कट नहीं पाई भी हो गया। और बरसात तो क्या, बरसात तो चलो अब होगी, ये तो आई छमाई का काम है नाला टूटना। तो पटड़ी क्यों नहीं बनी? ना पटड़ी बनती ना इसकी सफाई होती। आई बार कोई ना कोई टेंडर हो जाए, ठेकेदार आ जाए, को हो गया काम। अरे ले सारी पटड़ी बैठ गई दूर तक दूर लग। किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि ये फसलें 4-5-6 दिन पहले कट जानी थी, लेकिन मंडियों में स्ट्राइक के चलते किसानों ने अपनी फसलें नहीं काटी और नाला टूटने की वजह से किसानों की पकी पकाई फसलें जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। शेयर करते रहिए। अब देखिए किसान किस तरह से पानी के बीच से चल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इनकी आंखों के सामने इनका पका हुआ सोना पूरी तरह से जलमग्न हो गया। चारों तरफ मेरे दाएं आप देखेंगे, मेरे बाएं आप देखेंगे, सिवाय पानी के आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। शेयर करते रहे और अपनी राय जरूर देते रहे।